Now we'll see three conditions, that is over speed, on speed and अंडर स्पीड. ठीक है. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अंडर स्पीड कंडीशन. ठीक है. अंडर स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है. ठीक है. तो अगर स्पीड कम होगा, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट तुम्हें सारे कंडीशंस के बारे में बता रही हूँ, फिर हम लोग देखेंगे इन डिटेल. ठीक है. तो अगर स्पीड कम हो जाए, इंजन स्पीड या प्रोपेलर स्पीड डिक्रीज़ होगा. ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा. बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिड्यूस, फ्लाईवेट का टेंडेंसी क्या होगा, फ्लाईवेट क्या होगा, ये इन्वर्ट चला जाएगा. ठीक है. फ्लाईवेट इन्वर्ट जाएगा. जो स्प्रिंग का जो टेंशन है उसकी वजह से जो पायलट वॉल्व है वो क्या होगा, नीचे चला आएगा. पायलट वॉल्व जैसे ही नीचे चला आएगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से ऑयल फ्लो क्या होगा, इस पोर्ट से यहाँ पे चला जाएगा, पिस्टन के दिस साइड. ठीक है. सो उस केस में क्या होगा, ये पिस्टन नीचे मूव होगा और ब्लेड एंगल को क्या कर देगा, कम कर देगा. ब्लेड एंगल जैसे ही कम होगा वैसे ही फिर से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज़ होने लगेगा. ठीक है. जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगा फिर से ये क्या होगा, फ्लाईवेट मतलब ये दोनों का फोर्स जब ये बैलेंस होगा, मीन्स स्प्रिंग का एंड फ्लाईवेट का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से वो ऑन कंडीशन में आ जाएगा. अंडरस्टूड. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ऑन अंडर स्पीड कंडीशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अंडर स्पीड कंडीशन मीन्स स्पीड रिड्यूस हो रहा है. स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो रेमेडी क्या है, हमें ब्लेड एंगल को कम करके स्पीड को फिर से वापस ऑन स्पीड में लाना है. ठीक है. तो ऑन स्पीड में लाने के लिए गवर्नर कैसे काम करेगा, जैसे ही स्पीड कम होगा फ्लाईवेट का टेंडेंसी इनवर्ट मूव होने का रहेगा. स्प्रिंग टेंशन की वजह से ये पायलट वॉल नीचे चला जाएगा. नीचे जाने की वजह से ये पोर्ट खुल जाएगा, जिस पोर्ट के थ्रू फिर क्या होगा, ये पंप के थ्रू ऑयल यहाँ पे चला जाएगा, प्रेशराइज ऑयल. प्रेशराइज ऑयल की वजह से क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो नीचे मूव होगा, जिससे क्या होगा, ये ब्लेड एंगल क्या होगा, यहाँ पे ब्लेड को वो नीचे लेके आएगा, ब्लेड एंगल रिड्यूस हो जाएगा. ब्लेड एंगल कम होगा जिसकी वजह से स्पीड क्या होगा, फिर से इंक्रीज़ होगा. और फिर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे फ्लाईवेट फिर से क्या होगा, ये जो नीचे चला गया था वो बाहर आउटवर्ड की तरफ आएगा और वहाँ पे ऑन स्पीड कंडीशन मतलब स्प्रिंग टेंशन एंड फ्लाईवेट ये जो है, ये दोनों क्या हो गए, दोनों का जो भी स्प्रिंग टेंशन इक्वलाइज हो जाएगा फ्लाईवेट के साथ. ठीक है. सो यहाँ पे ऑन स्पीड कंडीशन आ जाएगा वापस. ठीक है. अभी नेक्स्ट इज़ ओवर स्पीड कंडीशन. ओवर स्पीड कंडीशन के केस में क्या होगा, ये फ्लाईवेट जो है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग टेंशन को ओवरकम करके बाहर चला जाएगा. ठीक है. जैसे ये फ्लाईवेट बाहर जाएगा, पायलट वॉल्व को क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. जैसे ही पायलट वॉल्व अपवर्ड मूव होगा, ठीक है, पायलट वॉल्व क्या हो रहा है यहाँ पे, अपवर्ड मूव होगा, ये पोर्ट को वो बंद कर देगा. ठीक है. तो यहाँ से जो भी ऑयल है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑयल कहाँ पे चला जाएगा, रिटर्न टू द इंजन. यहाँ पे ऑयल चला गया तो ये स्पेस एम्प्टी होगा. ये बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव होगा और वो ब्लेड एंगल को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा. ठीक है. इंक्रीज़ होने की वजह से फिर से क्या होगा, इंजन पे लोड आ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो ऑन स्पीड कंडीशन वापस आ जाएगा. समझ में आया. ठीक है. तो इन शॉर्ट अंडर स्पीड कंडीशन में कैसे एक्शन होके, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट का वर्किंग देखा तुमने, कैसे कंपोनेंट वर्क करके ब्लेड एंगल को क्या कर रहा है, कम या ज़्यादा कर रहा है, जिससे स्पीड क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट विल सी इन डिटेल क्या होता है अंडर स्पीड कंडीशन. सी, when engine is operating below the RPM set by the pilot using cockpit control, governor is operating in an underspeed condition. जब भी engine operating below the RPM set by the pilot, जो RPM pilot ने सेट किया है उससे below अगर engine ऑपरेट होने लगा तो उसे हम लोग बोलते हैं underspeed condition. In this condition flyweight tilt inward, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये कंडीशन में flyweight कहाँ पे tilt होगा, inward में, because there is not enough centrifugal force in the flyweight to overcome this force of a speeder spring. स्पीडर स्प्रिंग के फोर्स को ओवरकम करने के लिए फ्लाईवेट में उतना फोर्स नहीं रहेगा. ठीक है. द पायलट वॉल्व फोर्स डाउन बाय द स्पीडर स्प्रिंग, पायलट वॉल्व क्या होगा, डाउनवर्ड मूव होगा बिकॉज फोर्स, किसके फोर्स की वजह से, स्पीडर स्प्रिंग. मीटर्स द ऑयल फ्लो टू डिक्रीज द प्रोपेलर पिच, ऑयल फ्लो को क्या करेगा, वो ऑयल को क्या करेगा, फ्लो करेगा पिस्टन के वन साइड, जिससे क्या होगा, प्रोपेलर का पिच क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड रेज द इंजन RPM. ब्लेड एंगल डिक्रीज़ होने की वजह से इंजन पे लोड कम होगा, सो इंजन RPM इंक्रीज़ होने लगेगा. ठीक है. इफ़ नोज़ ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ रेज्ड, अगर एयरक्राफ्ट का नोज़ एयरक्राफ्ट क्लाइंब में है, एयरक्राफ्ट का नोज़ रेज्ड हो गया और ब्लेड्स आर मूव टू हायर ब्लेड एंगल.
ठीक है। दिस इंक्रीज इन लोड ऑफ इंजन एंड प्रोपेलर ट्राइज टू स्लो डाउन। ये अंडर स्पीड कंडीशन कभी आता है, वो दिया है यहाँ पे जब एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा है या ब्लेड एंगल को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोड इंजन पे बढ़ जाएगा, उसकी वजह से अंडर स्पीड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड गवर्नर सेंसेस द डिक्रीज इन आरपीएम। कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर सेंस करेगा कि आरपीएम डिक्रीज हुआ, तो क्या करेगा वो, एंड इंक्रीज ऑयल फ्लो टू दी प्रोपेलर मूविंग दी, वो सेंस करेगा कि टू मेंटेन दी कांस्टेंट स्पीड गवर्नर सेंसेस द डिक्रीज इन स्पीड में डिक्रीज हुआ, उसने सेंस किया, तो वो क्या करेगा, ऑयल फ्लो को इंक्रीज करेगा टू दी प्रोपेलर मूविंग द ब्लेड टू दी लोअर पिच एंड अलाउिंग देम टू मेंटेन द सेम स्पीड, ठीक है। व्हेन इंजन स्पीड स्टार्ट्स टू ड्रॉप बिलो द आरपीएम फॉर विच गवर्नर इज सेट, द रिजल्ट डिक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लाईवेट परमिट अ स्पीडर स्प्रिंग टू लोअर द पायलट वॉल thereby opening the propeller governor metering port. The oil then flows through the valve port into the propeller piston, causing a blade to move to the lower pitch, a decrease in load. अंडरस्टूड। मतलब अंडर स्पीड कंडीशन पहले तो इन शॉर्ट में बताती हूँ। अंडर स्पीड कंडीशन क्या होता है? अंडर स्पीड कंडीशन मीन्स क्या है, जब भी क्लाइंब के टाइम पे या प्रोपेलर ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करने के वजह से इंजन पे लोड आ जाता है, जिससे स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर से उसको ऑन स्पीड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लेड एंगल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जब भी अंडर स्पीड कंडीशन आता है तो फ्लाईवेट क्या होगा, इनवर्ड की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से पायलट वॉल क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ये जो पोर्ट है वो ओपन होगा, ऑयल क्या होगा, प्रेशराइज ऑयल इस पोर्ट से पिस्टन के ये साइड में आ जाएगा, ठीक है, जिससे पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेगा और ब्लेड एंगल को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। ब्लेड एंगल जैसे ही डिक्रीज़ हुआ तो स्पीड क्या होगा, अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर से वो ऑन स्पीड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया ये? नेक्स्ट अभी ओवर स्पीड कंडीशन। ओवर स्पीड कंडीशन देखते हैं हम डिटेल में क्या है। ओवर स्पीड कंडीशन देखो यहाँ पे, when the engine is operating above the RPM set by the pilot, ठीक है, using cockpit control, the governor is operating in an over speed condition। एक आरपीएम सेट किया है, उसके अबाव अगर ऑपरेट हो रहा है इंजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर स्पीड कंडीशन। इन एन ओवर स्पीड कंडीशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लाईवेट इज ग्रेटर दैन द स्पीडर स्प्रिंग फोर्स। स्पीडर स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा फोर्स हो जाता है किसका, फ्लाईवेट का, ठीक है। सो फ्लाईवेट इज ऑपरेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लाईवेट इज ग्रेटर देन द स्पीडर स्प्रिंग फोर्स। स्पीडर स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा किसका फोर्स हो जा रहा है अभी, फ्लाईवेट का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट हो रहा है फ्लाईवेट पे वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। द फ्लाईवेट टिल्ट आउटवर्ड, फ्लाईवेट आउटवर्ड चला जाएगा, पायलट वॉल को रेज करेगा, ठीक है। The pilot wall then meters the oil flow to increase the propeller pitch and lowers the engine RPM। फिर पायलट वॉल क्या करेगा, ऑयल फ्लो को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। ऑयल जो भी रहता है पिस्टन के साइड में उसको बाहर निकाल देगा, तो पिस्टन क्या होगा, वो मूव होगा अपवर्ड साइड में और ब्लेड एंगल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। व्हेन इंजन स्पीड इंक्रीजेस अबाउ द आरपीएम फॉर विच गवर्नर इज सेट, नोट दैट फ्लाईवेट मूव्स आउटवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्पीडर स्प्रिंग, रेजिंग द पायलट वॉल। This opens the propeller governor metering point, allowing governor oil from the propeller piston, allowing governor oil flow from the propeller piston, moving the counterweight on a blade to increase the, allowing counterweight on a blade, sorry, oil flow from propeller piston allowing counterweight on a blade to increase the pitch and slow the engine। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो ब्लेड पे काउंटरवेट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ओवर स्पीड कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से एक बार देखो, लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है। ओवर स्पीड कंडीशन में क्या होगा, ओवर स्पीड कंडीशन है, ठीक है। तो ओवर स्पीड कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करना है। तो कैसे होगा ये देखो, अभी जिसे ओवर स्पीड कंडीशन आएगा फ्लाईवेट बाहर की तरफ जाएगा, जिसे फ्लाईवेट बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जो स्प्रिंग फोर्स को क्या कर देगा, ओवरकम करके बाहर चला जाएगा, जिससे पायलट वॉल अपवर्ड मूव होगा। पायलट वॉल जैसे ही अपवर्ड मूव होगा, जो ऑयल है यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑयल यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, ये भी मैंने बताया था, पिस्टन साइड में जो स्प्रिंग रहता है वो ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करता है। और ये ब्लेड पे जो फ्लाईवेट्स रहता है
वो भी ब्लेड एंगल को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट होंगे, पिस्टन अपवर्ड मूव होगा और ब्लेड एंगल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जिस इंक्रीज़ होने के बाद फिर से लोड आ जाएगा इंजन पे, ठीक है। इंजन पे लोड आने के बाद क्या होगा, फिर से वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ऑन स्पीड कंडीशन। ऑन स्पीड कंडीशन मतलब क्या होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है फ्लाईवेट पे और स्पीडर स्प्रिंग का फोर्स जहाँ पे इक्वल होता है, वहाँ पे ये कंडीशन होता है ऑन स्पीड कंडीशन। तो हमें वही करना है अंडर स्पीड एंड ओवर स्पीड कंडीशन में। हमें क्या करना है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है एंड काउंटर वेट फोर्स को क्या करना है, इक्वलाइज करना है, ठीक है। तभी जो स्पीड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड। तो ये हो गया तुम्हारा ओवर स्पीड कंडीशन। अभी लास्टली ऑन स्पीड कंडीशन मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया। ऑन स्पीड कंडीशन मीन स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक्टिंग ऑन काउंटर वेट, एक्टिंग ऑन फ्लाई वेट, वो इक्वल हो जाता है, तभी ऑन स्पीड कंडीशन होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ऑयल ये यहाँ से अंदर भी नहीं आएगा ना यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। तो ब्लेड एंगल क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्पीड जो है एयरक्राफ्ट का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लास्ट इज ऑन स्पीड कंडीशन, ठीक है। ऑन स्पीड कंडीशन में देखना, व्हेन इंजन इज ऑपरेटिंग एट एन आरपीएम सेट बाय द पायलट, जो आरपीएम पायलट ने सेट किया उसी पे इंजन ऑपरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑन स्पीड कंडीशन। इन एन ऑन स्पीड कंडीशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लाईवेट, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लाईवेट पे एक्ट हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है बाय द स्पीडर स्प्रिंग, ठीक है। मतलब स्पीडर स्प्रिंग का फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लाईवेट इक्वल हो रहा है एंड द पायलट वॉल इज नाइदर डायरेक्टिंग ऑयल टू नॉर फ्रॉम द प्रोपेलर हाइड्रोलिक सिलेंडर, मतलब ऑयल वहाँ पे डायरेक्ट भी नहीं हो रहा है या वहाँ से बाहर भी नहीं आ रहा है। इन ऑन स्पीड कंडीशन द फोर्सेस ऑन गवर्नर फ्लाईवेट एंड टेंशन ऑन स्पीडर स्प्रिंग आर इक्वल, दोनों फोर्स इक्वल हो रहे हैं। कौन सा, एक तो फोर्सेस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर फ्लाईवेट पे जो फोर्स आ रहा है वो, एंड स्पीडर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इक्वल हो रहा है। द प्रोपेलर ब्लेड्स आर नॉट मूविंग और चेंजिंग पिच, प्रोपेलर ब्लेड भी क्या है अभी एक ही एंगल में है, उसमें कोई भी पिच में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इफ़ समथिंग हैपन्स टू अनबैलेंस दिस फोर्स, मतलब अगर अनबैलेंस करने के लिए कुछ हो गया, इन सेंस अगर तुम्हारा एयरक्राफ्ट आइदर डाइव हो रहा है या क्लाइंब हो रहा है, तो क्या होगा, कौन से केस में ये चेंजेस हो सकता है कंडीशन, एक तो एयरक्राफ्ट क्लाइंब हो रहा है, डाइव हो रहा है, या पायलट ने ही कोई नया आरपीएम द पायलट सिलेक्ट्स अ न्यू आरपीएम रेंज through the propeller control, then this force are unequal and underspeed या overspeed condition would result, ठीक है। A change in RPM comes about in governing mode by pilot selection of new position of the propeller control, which changes the tension on governor speeder spring or by एयरक्राफ्ट चेंजिंग एटीट्यूड, मतलब अगर पायलट खुद से चेंज कर रहा है तो ये चेंजेस आ सकते हैं, या एयरक्राफ्ट अगर क्लाइंब या डाइव हो रहा है तो ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। द गवर्नर एज अ स्पीड सेंसिंग डिवाइस, मतलब गवर्नर क्या होता है, ये स्पीड सेंसिंग डिवाइस है। कॉज अ प्रोपेलर टू मेंटेन दी सेट आरपीएम रिगार्डलेस ऑफ एयरक्राफ्ट एटीट्यूड, मतलब कोई भी एटीट्यूड में एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, वो क्या करता है, गवर्नर आरपीएम को सेंस करके क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। स्पीडर स्प्रिंग प्रोपेलर गवर्निंग रेंज इज लिमिटेड टू अबाउट 200 आरपीएम, ये स्पीडर स्प्रिंग का प्रोपेलर गवर्निंग रेंज है, गवर्न करने का, आरपीएम गवर्न कर रहा है, उसका जो रेंज है वो 200 आरपीएम तक है। बियॉन्ड दिस आरपीएम द गवर्नर के नॉट मेंटेन द करेक्ट आरपीएम, अगर उस आरपीएम से बहुत ज़्यादा होता है तो आगे गवर्नर आरपीएम कंट्रोल मतलब आरपीएम को मेंटेन नहीं रख पाता, ठीक है। तो उस केस में क्या है, सॉरी, उस केस में क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ही है। तो वही लिखा है, स्पीडर स्प्रिंग प्रोपेलर गवर्नर रेंज इज़ लिमिटेड टू अबाउट 200 आरपीएम, बियॉन्ड दिस आरपीएम गवर्नर कैन नॉट मेंटेन द करेक्ट आरपीएम, ठीक है। तो ये दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।